24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनावों की तारीखों का अब बदल दिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। कोर्ट ने बोला है कि नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए और नए नोटिफिकेशन के तहत चंडीगढ़ के जो मेयर चुनाव है वो दोबारा कराए जाए। चंडीगढ़ मेयर चुनावों की अगर बात की जाए, आमतौर के ऊपर इन चुनावों का जिक्र सिर्फ उस दिन देखने को मिलता था, अगर हम पिछले पुराने सालों में देखा जाए, जिस दिन के मेयर के चुनाव होते थे कि चंडीगढ़ का मेयर चुन लिया गया है। लेकिन पिछले साल जो चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में देखा गया, उसके बाद सारे देश में ये चीज़ सामने निकल के आई कि किस तरीके से धांधली हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगी। ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, उनको जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थे, उनको पूरे तरीके से झाड़ लगाई गई और जिस तरीके से उन्होंने धांधली की थी वो भी सबके सामने आई। ये आम मेयर चुनाव हाई प्रोफाइल चुनावों में जो कि बदल गए। मेयर चुनाव दोबारा से कराए जाते हैं और कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के होंगे। और ये चुनाव इसलिए भी चर्चा में आए थे क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पहली बार जो है वो चंडीगढ़ के अंदर अलायंस हुआ था। हालांकि जो अलायंस है वो इंडिया अलायंस के तहत किया गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना अलायंस चंडीगढ़ में किया था। अब ऐसे में मेयर चुनाव को लेकर भी चंडीगढ़ में इनका अलायंस पिछले साल हुआ और जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनावी जीत हासिल की। इस बार के अगर चुनावों में दोबारा उस तरीके की धांधली ना हो, इसको लेकर भी जब हाईकोर्ट का रुख एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किया गया। आज नॉमिनेशंस की डेट थी और 24 को मेयर चुनाव होने थे। कोर्ट का रुख करने के बाद जहां इन्होंने कहा कि मेयर की जो टर्म है वो 29 जनवरी तक बनती है, अब ऐसे में मेयर चुनाव जो है वो आगे कराया जाए। और कोर्ट से उन्होंने ये भी मांग की थी कि क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव ना कराए जाए, लेकिन कोर्ट ने बैलेट पेपर के चुनाव के ऊपर तो कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि नया नोटिफिकेशन प्रशासन जारी करे और अब तारीख जो है 29 के बाद कभी भी मेयर चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछले साल भी जो है चुनाव वो काफ़ी तय समय के बाद हुए थे क्योंकि धांधली देखने को मिली थी। लेकिन अगर इस बार के चुनावों की बात की जाए तो भाजपा इस समय जो काउंसलर्स है वो लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव है, ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, सिर्फ यहां पे सत्ता के लिए ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले अरुण सूद, जो भाजपा के यहाँ पे प्रधान भी रहे हैं और मेयर भी रहे हैं और यहाँ पे भाजपा की कमान भी जो है लगातार वो संभालते आए हैं। बिल्कुल, ये वो अपने जो हार सामने दिख रही है, इस कारण से बार बार वो कोर्ट में जाते हैं। जो एक पुरानी बात हो गई वो ख़त्म हो गई है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो अलायंस है ये अनहोली अलायंस है। दिल्ली में ये लड़ रहे हैं आपस में, 36 का आंकड़ा है पंजाब में, बाकी सब स्टेटों में कहीं अलायंस नहीं है। यहाँ मेयर की कुर्सी के नाते एक अपॉर्चुनिस्टिक अनहोली अलायंस है और ये इनके नेता और इनके काउंसलर भी नहीं मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये अलायंस जो है टूटेगा और जो है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 15 काउंसलर्स के साथ, तो मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर जब भी होगा वो होगा। कोर्ट में जब ये गए थे तो उसमें इन्होंने एक तो कि हमारा फरवरी 20 तक जो टर्म है वो नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन सेटिसाइड किया था मेयर का और 30 जनवरी को जो है वो मेयर की टर्म थी। तो आज जो सुनने में आया है कि कोर्ट ने बोला है कि 29 के बाद कभी भी चुनाव करा दें और जो है रेजिंग ऑफ हैंड्स जो हैं उसको उन्होंने नहीं, सीक्रेट बैलेट को अपहेल्ड किया। सर, आरोप हमेशा बीजेपी पे लगते रहे हैं कि खरीद फरोख्त को लेकर, क्या लगता है पिछली बार भी जो चीजें सामने निकल के आई थी, क्या ऐसा है? आरोप लगाने वाले तो झूठे निराधार आरोप लगाते हैं। इन्होंने मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी की तरुणा मेहता को, जो आज डिप्टी मेयर की कैंडिडेट है, क्या कांग्रेस ने खरीद फरोख्त करके ज्वाइन कराया था? मेरा प्रश्न है इनसे। ये तो काउंसलर अपने कोई विचारों से, कभी नाराजगी से पार्टियां छोड़ते रहते हैं, आते रहते हैं। ये हुआ कि ज़्यादातर काउंसलर है बीजेपी की नीतियों से सहमत हो गए, 3-4 काउंसलर बीजेपी ज्वाइन किए। तो आपने सुना किस तरीके से अरुण सूद ने आरोप जो है एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस पे लगाए। कहा कि दिल्ली में तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सत्ता भोग के लिए इस तरीके की चीजें जो है कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उनका क्या कहना है। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस के जो काउंसलर है सचिन, उन्होंने क्या कहा। देखिए, कोर्ट का डिसीजन हम समझते हैं कि ये चुनाव के कारण ठीक डिसीजन है और हमने नॉमिनेशन फाइल कर दी है। 30 तारीख को कह रहे हैं अगर चुनाव दोबारा होते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। शायद ये एक हम समझते हैं कि किसी न किसी तरीके से चुनाव को डिले करवाने की कोई कोशिश की जा रही है, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो। पर जितनी जल्दी चुनाव होंगे, फेयरली चुनाव होंगे। पिछली बार जो हुआ शायद इस बार ना हो। हम
हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर चुनाव हो। पिछली बार सारे देश ने देखा जिस तरीके की इंटरफेरेंस रही है इस चुनाव के अंदर, ये चुनाव फ्री नहीं था, फेयर नहीं था। इसी कारण चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन है बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया। तो आशा करते हैं कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अरुण सूद जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो कांग्रेस ने अपने मेयर डिप्टी मेयर से डिप्टी मेयर दिए हैं, सवाल तो उनसे भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या खरीद फरोख्त वो लोग भी करते हैं। आप किस तरीके से, जैसे बीजेपी पे हमेशा आरोप लगते रहे कि आप लोग आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन वो चीज़ तरह से नकार रहे हैं। खरीद फरोख्त कभी हुई ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हुई होती तो कांग्रेस पिछली बार जीती होती। ये हमारे गुरप्रीत गापी जी भाई हैं, ये सीनियर डिप्टी मेयर के कैंडिडेट थे। पिछली बार हमारी पार्टी के खुद अगर हमने खरीद फरोख्त की होती तो हमारे कैंडिडेट जीते होते, हारे ना होते। तो ये सरासर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है अरुण सूद जी ने जो पार्टी पर लगाया। शायद उनकी पार्टी बीजेपी पार्टी खरीद फरोख्त का काम करती है, कांग्रेस इस चीज़ में ना इन्वॉल्व थी। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के, तो क्या अलायंस सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित रहेगी? ये देखिए, ये हमारी लीडरशिप ने, चंडीगढ़ की लीडरशिप ने डिसाइड किया है। मनीष तिवारी जी ने, एच एस लक्की जी ने, हमारी पार्टी की इंटरनल लीडरशिप ने डिसाइड किया है। ये कोई गठबंधन इस चुनाव के लिए नहीं बना, ये गठबंधन में एमपी इलेक्शंस के लिए भी था और पिछली बार भी था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी की अभी चुनाव गठबंधन हुआ है। हम इस गठबंधन को सीरियसली निभा रहे हैं। क्या इस बार के चुनाव में मनीष जी दिखेंगे फील्ड में आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मनीष जी हमारे साथ दिखेंगे। मनीष तिवारी जी की बेटी की कल रिसेप्शन थी, तो कल वहाँ से वो फ्री हो गए और वो पार्टी के साथ है और पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो आपने सचिन को सुना, सचिन का साफ तौर पे ये बात कहनी थी कि ये कोई सत्ता का भोग नहीं है, ये पार्टी हाई कमान का फैसला है। लोकसभा चुनाव में भी हमने चंडीगढ़ के अंदर अलायंस के साथ चुनाव लड़े थे। वहीं अगर बात की जाए पंजाब में, तो हमने अलायंस का चुनाव नहीं लड़ा था लोकसभा का, लेकिन दिल्ली में अलायंस था, हाईकमान का ये फैसला था और सीनियर लीडर्स का ये फैसला था। और एमपी जो कांग्रेस के हैं चंडीगढ़ में, मनीष तिवारी का भी ये फैसला है। और इस चीज़ के चलते हुए इस बार के जो मेयर चुनाव है, फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया गया। नाम जो है 2 लिस्ट में चल रहे हैं, क्योंकि रिजर्व सीट है इस बार महिला की, तो जहां प्रेमलता का नाम चल रहा है, इसके साथ एक और महिला है जो उनका भी नाम चल रहा है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने अपने मेयर, सीनियर मेयर और डिप्टी सीनियर मेयर के जो नाम है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि जहां कोर्ट का एक बार फिर से इंटरवीन हुआ है मेयर चुनाव को लेकर, कि उन्होंने तारीखें आगे बढ़ाने को कहा है। अब देखना रहेगा कि जो इस बार के मेयर चुनाव होंगे, जो तारीख कब तय की जाती है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग और अहम इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर के ऊपर जो मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग आम देखने को मिलती है और आरोप प्रत्यारोप इस चीज़ के लगते हैं कि खरीद फरोख्त को लेकर। क्या इस बार भी इस बार के मेयर चुनाव इंटरेस्टिंग होंगे? क्या इस बार के जो मेयर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके भी डेटों का तारीख जो अभी ऐलान नए सिरे से की जाए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, क्या उन डेट के हिसाब से इस बार के जो मेयर चुनाव है वो फ्री एंड फेयर होंगे? क्योंकि इस बार कोर्ट के भी और प्रशासन के भी सख्त निर्देश हैं कि चुनाव जो है बिल्कुल फ्री फेयर होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरास की बात की जाए, तमाम जो चीज़ों की बात की जाए, वो एक्स्ट्रा इस बार तैनात की गई हैं। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुके हैं। हालांकि बीच में बात ये भी सुनने में आ रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन हाईकमान के फैसले के बाद दोनों ही पार्टियां अब मिलकर इस बार के मेयर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इस बार जो है एमपी भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ज्वाइंट चुनाव हुआ था, तो एमपी की जो एक वोट होती है वो भी इस पार्टी को मिलेगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो वोट तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज़्यादा देखी जाती है। क्या इस बार के मेयर चुनाव में अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो क्या क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी? सबकी नज़र इस बार जो है मेयर चुनाव पे रहेगी। लेकिन सबसे पहले अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि डेटों की जो अब तारीख है वो कब तय की जाती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है 29 के बाद कभी भी चुनाव किए जा सकते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।